नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जयशंकर प्रसाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी में गोवर्धन सराय में हुआ था। इनके पिता महाबाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद भी दान देने के साथ साथ कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था। काशी की जनता ने काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। जब लगभग उनकी 11 वर्ष की उम्र थी तभी 1900 ईस्वी में उनके पिता का देहांत हो गया था और जब ये 14 वर्ष के हुए तब 1904 ईस्वी में इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। जब ये 27 वर्ष के हुए तब इनके बड़े भाई शंभू रतन की मृत्यु हो गई। किशोरा अवस्था में मानव प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, दूसरी ओर कुटुंबियों तथा परिवार से संबंध अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई थी, परंतु यह शिक्षा अल्पकालिक थी। अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए। 6ठे दर्जे तक शिक्षा वहां आरंभ हुई और 7वें दर्जे तक वे पढ़ पाए। उनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध घर पर ही हो गया था, जहां हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया। प्रसाद जी के प्राथमिक शिक्षक मोहनीलाल गुप्ता थे। वे कवि थे और उनका उपनाम रसमय सिद्ध था। शिक्षा के रूप में वे बहुत प्रसिद्ध थे। चेतगंज के प्राचीन दलहट्टा मोहल्ले में उनकी अपनी छोटी सी बाल पाठशाला थी। रसमय सिद्ध जी ने प्रसाद जी को प्रारंभिक शिक्षा दी थी। हिंदी और संस्कृत में अच्छी प्रगति करा दी थी। प्रसाद जी ने संस्कृत की गहन शिक्षा प्राप्त की थी। उनके निकट संपर्क में रहने वाले 3 सुधी व्यक्तियों के द्वारा 3 संस्कृत के अध्यापकों के नाम मिलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नारायण वर्मा के अनुसार चेतगंज के तेलियानों की पतली गली में इटावा के एक उद्धट विद्वान रहते थे। संस्कृत साहित्य के उस दुर्धर्ष मनीषी का नाम था गोपाल बाबा। प्रसाद जी को संस्कृत साहित्य पढ़ाने के लिए उन्हें ही चुना गया था। विनोद शंकर व्यास के अनुसार श्री दीनबंधु ब्रह्मचारी उन्हें संस्कृत और उपनिषद पढ़ाती थी। राय कृष्णदास के अनुसार रसमय सिद्ध से शिक्षा पाने के बाद प्रसाद जी एक विद्वान हरिहर महाराज से और संस्कृत पढ़े। लहराबीर मोहल्ले के आसपास रहते थे। प्रसाद जी का संस्कृत प्रेम बढ़ता गया। उन्होंने स्वामी अर्थात स्वयं ही उसका बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया था। बाद में वे स्वाध्याय से ही वैदिक संस्कृत में भी निष्णात हो गए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्यापक महामहोपाध्याय पंडित देवी प्रसाद शुक्ल कवि चक्रवर्ती को प्रसाद जी का काव्य गुरु माना जाता है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसबद्ध सिद्ध को दिखाया।
उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। इनकी पहली कविता सावक पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतीय हिंदू पत्रिका में कलाधर के नाम से प्रकाशित हुई। वे नियमित रूप से गीता पाठ करते थे, परंतु वे संस्कृत में गीता के पाठ मात्र को पर्याप्त न मानकर गीता के आशय को जीवन में धारण करना आवश्यक मानते थे। प्रसाद जी का पहला विवाह 1908 ईस्वी में विंध्यवासिनी देवी के साथ हुआ था। उनकी पत्नी को क्षय रोग हो गया था। सन 1916 ईस्वी में विंध्यवासिनी देवी का निधन हो गया था। उसी समय उनके घर में क्षय रोग के कीटाणु प्रवेश कर गए। सन 1917 ईस्वी में सरस्वती देवी के साथ दूसरा विवाह हुआ। दूसरा विवाह होने पर उनकी पहली पत्नी की साड़ियाँ दूसरी पत्नी ने पहना और कुछ समय बाद उन्हें भी क्षय रोग हो गया और 2 ही वर्ष बाद सन 1918 ईस्वी में उनका भी देहांत हो गया। इसके बाद पुनः घर बसाने की लालसा नहीं थी, परंतु अनेक लोगों के समझाने और सबसे अधिक अपने भाभी के सुखमय जीवन को सुलझाने के लिए उन्हें बाध्य होकर विवाह करना पड़ा। सन 1919 में उनका तीसरा विवाह कमला देवी के साथ हुआ। उनका एकमात्र पुत्र रत्न शंकर प्रसाद तिवारी तीसरी पत्नी से उत्पन्न हुआ, जिनका जन्म सन 1922 ईस्वी में हुआ था। स्वयं प्रसाद जी भी जीवन के अंत में क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे और एलोपैथिक के अतिरिक्त लंबे समय तक होम्योपैथिक तथा कुछ समय तक आयुर्वेदिक चिकित्सक का सहारा लेने के बावजूद इस रोग से मुक्त न हो सके और अनंततः इसी रोग से 14 नवंबर 1937 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। अब हम उनकी प्रकाशित कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम काव्य कृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो काव्य कृति उनकी है प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, चित्राधर, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि। तो मैंने एक ट्रिक बनाया है। प्रेम का आंसू, झरने का चित्र, महाराणा का कल। प्रेम का मतलब प्रेम पथिक का कानन कुसुम, आंसू, आंसू तो है ही है। झरने का चित्र, झरना का चित्र का से कामायनी, चित्र से होगा चित्राधर। महाराणा का कल, महाराणा का महत्व का कल, कल से यहाँ पे होगा करुणालय और ला से लहर। तो हम अब इनके नेक्स्ट रचनाओं के बारे में देखेंगे। अगर आप इस तरह ट्रिक से बनाते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद से बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम उनकी कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उनकी कहानियाँ देखेंगे। कहानियाँ हैं छाया, जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आकाश दीप 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आंधी 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इंद्रजाल 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसका भी मैंने एक ट्रिक बनाया है। आकाश में आई प्रछा, आकाश में आई प्रछा, आकाश में आई प्रछा। आकाश का अर्थ यहाँ पे हो गया आकाश दीप और आई, आकाश में आई, आई का यहाँ पे हो गया आंधी, ई का हो गया इंद्रजाल और प्रछा, प्रछा से यहाँ पर हो गया
प्रतिध्वनि और छा से हो गया यहाँ छाया। तो अब हम उनके नेक्स्ट रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो उपन्यास के बारे में हम चर्चा करेंगे। उपन्यास उनके कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल 1929 में प्रकाशित हुई और तितली 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इरावती 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई। वैसे भी इसका ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 है तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन अब बनाना चाहते हैं तो फिर बना सकते हैं। जैसे कि इरावती की तितली कंकाल में। अब हम इनके नाटक संग्रह के बारे में देखेंगे। तो इनका नाटक है उर्वशी, सज्जन, कल्याणी आदि। अगर हम इनके एकांकी के बारे में चर्चा करें तो प्रायश्चित, राजश्री, विशाखदत्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागिया, कामना, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अग्निमित्र आदि इनकी प्रकाशित कृतियां हैं। इसका भी मैंने ट्रिक बनाया। राजकवि ध्रुव स्वामिनी के साथ कामना, एक स्कंदचन। तो इनकी रचनाएं बनाना बहुत आसान है, आप खुद से बनाइए। तो ये अगर मेरा बनाया हुआ आप फॉलो करते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। अब हम उनके निबंध संग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। तो उनका निबंध है काव्य और कला तथा अन्य निबंध, जो 1931 में प्रकाशित हुआ। अन्य निबंध काव्य कला, रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद। अब जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली 4 खंडों में संपादित है। इन्हें कामायनी पर मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।